हे गाइस, हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग। और ये है मिर्जापुर सीजन 1 का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप। ये कहानी है मिर्जापुर के राजा यानी किंग ऑफ मिर्जापुर अखनंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया की। कालीन भैया मिर्जापुर के सबसे बड़े डॉन हैं, जो अपने कालीन यानी कारपेट बेचने के बिजनेस के बहाने यहाँ पर ड्रग्स और इलीगल हथियारों की लेन देन करते हैं। इनके इसी डीकॉय बिजनेस की वजह से इनका नाम कालीन भैया पड़ा। कालीन भैया की फैमिली में शामिल है उनके पिताजी सत्यानंद त्रिपाठी, एक बेटा फूलचंद उर्फ मुन्ना भैया और इनकी कभी ना सेटिस्फाई होने वाली बीवी बीना। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट फिर अचानक कालीन भैया के बेटे मुन्ना भैया एक शादी में जाकर एक्सीडेंटली दूल्हे को ही उड़ा देते हैं। पता नहीं ये बंदूक लेकर बारात में नाचने वाला ट्रेंड कब खत्म होगा। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने इस मरे हुए दूल्हे के पेरेंट्स रमाकांत पंडित नामी लॉयर से मदद मांगते हैं। रमाकांत की फैमिली में शामिल है उनकी पत्नी और 3 बच्चे, गुड्डू, बबली और डिम्पी। बस आगे की सारी कहानी इन्हीं 2 फैमिली से कनेक्टेड है। कालीन भैया अपने पुराने दुश्मन रति शंकर के प्रॉब्लम को सुलझाने में बिजी हैं, इसीलिए वो मुन्ना को बोलते हैं कि उस दूल्हे के मर्डर वाले प्रॉब्लम को तुम खुद ही सॉल्व कर लेना। फिर मुन्ना सीधा रमाकांत के घर जाकर उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है। गुड्डू मुन्ना की बहुत रिस्पेक्ट करता था, बट अगर पापा को बंदूक दिखाओगे तो कोई भी पेल ही देगा ना। फिर क्या था, गुड्डू और बबलू मिलकर मुन्ना और उसके आदमियों को मारकर वहां से भगा देते हैं। जैसे ही कालीन भैया को इस बात की खबर लगती है, वो फौरन अपने साथी मकबूल को भेजकर गुड्डू और बबलू को अपने घर बुलवाते हैं। कालीन भैया इनसे बिल्कुल गुस्सा नहीं, बल्कि वो उल्टा इन भाइयों की हिम्मत को देखकर काफी खुश हैं कि ये जानते हुए भी कि मुन्ना किसका बेटा है, इन्होंने अपने फैमिली को बचाने उसे बिना झिझक कूट दिया। इसी बात से इंप्रेस होकर कालीन भैया गुड्डू और बबलू को जॉब ऑफर करते हैं। इन दोनों भाइयों के पास अब कालीन भैया के गैंग को ज्वाइन करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ऑब्वियसली मुन्ना इस बात से जरा भी खुश नहीं। फिर कालीन भैया के कहने के मुताबिक गुड्डू और बबलू अपने पापा को जाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज अपने और फैमिली की सेफ्टी के लिए इस केस को दबा दो। तो ये हो गए कहानी के हीरो और विलन्स। अब बात करते हैं इसके हीरोइंस के बारे में। गुड्डू को अपनी बहन की फ्रेंड स्वीटी बहुत पसंद है, बट उससे बात करने में फटती है इसकी। मुन्ना को भी स्वीटी बहुत पसंद है, बस वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। स्वीटी, उसकी छोटी पढ़ाकू बहन गोलू, गुड्डू, बबलू और मुन्ना ये सारे लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। स्वीटी के पिताजी कालीन भैया के इशारों पे नाचने वाले करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं। अब इनके पिताजी तो मानने से रहे, इसलिए गुड्डू और बबलू जाकर उस दूल्हे के पेरेंट्स को डरा धमकाकर उनसे केस पीछे लेने को कहते हैं। कालीन भैया से बदला लेने रति शंकर मुन्ना की सुपारी देता है, बट मुन्ना इस हमले से बच जाता है। इधर हम समझ जाते हैं कि ये रति शंकर भी एक नंबर का सन की गैंगस्टर है। रति शंकर के बेटे शरद को अपने पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट इसका मानना है कि अगर त्रिपाठी से वाकई में बदला लेना है तो उनके मिर्जापुर से बाहर निकलने का वेट करो। इनकी त्रिपाठी परिवार से सालों पुरानी दुश्मनी है और आगे भी लंबा चलेगी। गुड्डू और बबलू को हथियारों का बिजनेस एक्सपांड करने का काम मिलता है। कालीन भैया वहां के लोकल पॉलिटिशियन जेपी यादव के लिए इलेक्शन फंड्स का इंतजाम करने मिर्जापुर के बाहर जाते हैं। वापसी के वक्त इनके ऊपर रति शंकर की गैंग हमला कर देती है। कालीन भैया इस हमले से बच जाते हैं और अपने साथ रति के भेजे 2 गुंडों को पकड़ कर लाते हैं। इनको टॉर्चर करने पर कालीन भैया को पता चलता है कि रति शंकर सारी त्रिपाठी फैमिली को खत्म करने का प्लान बना रहा है। एक इधर कालीन भैया अपनी फैमिली को बचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी धर्म पत्नी अपने नौकर से संतुष्टि पा रही है। भाई ये क्या कर रहा है अपने मालकिन के साथ, कटेगा तेरा, पक्का कटेगा, देख लेना। कॉलेज में चले इलेक्शंस में मुन्ना भैया के अपोजिशन में खड़ा होने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता, बट फिर अपने प्रिंसिपल के थोड़ा समझाने के बाद गोलू मुन्ना के खिलाफ खड़ी होती है। अपने गुड्डू भैया तो हिम्मत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मजबूरन स्वीटी को खुद उसे डेट के लिए पूछना पड़ता है। डेट मतलब मिर्जापुर स्टाइल में समोसे वाली डेट। स्वीटी से रिजेक्ट होकर मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हैं, जहां इनका वफादार साथी कंपाउंडर मुन्ना को मिर्जापुर का राजा बनाने कालीन भैया को तक मारने के लिए तैयार है। इस आइडिया को सुनकर मुन्ना बहुत गुस्सा होता है, बट देख के लग रहा है कि ये गुस्सा बस दिखावे वाला है। गुड्डू भैया के दिमाग पर पहलवानी का इतना भूत सवार है कि वो अब इसके लिए स्टेरॉइड्स लेने तक तैयार हैं। मुन्ना अपने दोस्त कंपाउंडर की मदद से गुड्डू के लिए स्टेरॉइड्स का इंतजाम करवाता है। गुड्डू और बबलू की वफादारी चेक करने मकबूल उनसे कालीन भैया के दुश्मन को मरवाता है। ये दोनों भाई फर्स्ट मर्डर करके कालीन भैया के साथ अपनी वफादारी का प्रूफ देते हैं। जेपी यादव से इलेक्शन के लिए पैसा जमा करने कालीन भैया ने लाला के साथ अफीम की लेन देन की डील की थी, बट ये मुन्ना इतना हरामी है कि वो कालीन भैया को फंसाकर लाला के धंधे में शेयर मांगने जाता है। गुड्डू स्टेरॉइड्स के साथ साथ अब मदर्स मिल्क का भी आदी बन गया है। इन सारी चीजों का असर सीधा इसके दिमाग पर हो रहा है। गुड्डू रातों रात सिंगल मर्डरर से कालीन भैया के इशारों पर नाचने वाला मास मर्डरर बन जाता है। ये अब वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे। गुड्डू की हिम्मत और बबलू के दिमाग से खुश होकर कालीन भैया इन दोनों भाइयों को अपने मेन बिजनेस में शामिल करने का प्लान बनाते हैं। मिर्जापुर में चले इस खून खराबे को कंट्रोल करने गवर्नमेंट वहां पर एक नए इंस्पेक्टर को भेजती है, वेनिला आइसक्रीम के शौकीन इंस्पेक्टर मौर्य। इलेक्शन से पहले वायलेंस को कम करने
कालीन भैया, रतिशंकर और जेपी यादव साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। फिर इसी मीटिंग के दौरान चली होली पार्टी में यादव और मुन्ना के बीच झगड़ा होता है। ये बात कालीन भैया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मामला शांत होने के बाद यादव को ऐसा लगता है कि कालीन भैया ने अपने बेटे की साइड लेकर इसकी सरेआम बेइज्जती कर दी। फिर यादव और रतिशंकर साथ मिलकर कालीन भैया को गिराने का प्लान बनाते हैं। यादव को तो बस पैसे से मतलब है, अब चाहे वो कालीन भैया से आए या रतिशंकर से, क्या फर्क पड़ता है। गोलू की इलेक्शन रैली में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद बबलू अपनी बंदूक निकालकर सबको वहां से भगा देता है। गोलू को बबलू का ये वायलेंस जरा भी पसंद नहीं आता। गुड्डू और बबलू से जलस फील करके मुन्ना भैया उनकी बहन को उठा लेते हैं। बट इससे पहले इनके बीच कोई लड़ाई हो, मकबूल वहां पर आकर सबको कालीन भैया के पास लेकर जाता है। मुन्ना भैया ऑलमोस्ट निपटने वाला था इधर। कालीन भैया इनके बीच चले लड़ाई को किसी तरह सुलझा लेते हैं, बट द बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। सब लोग एक दूसरे की बैंड बजाने बस सब सही मौके का इंतजार में है। तभी गुड्डू और बबलू पर पुलिस वाले फायरिंग कर देते हैं। ये दोनों वहां से किसी तरह भागकर इस बात की खबर कालीन भैया को दे देते हैं। मुन्ना अपनी बेइज्जती का बदला लेने कालीन भैया को मारने कंपाउंडर को भेजता है, बट कालीन भैया इसे जिंदा पकड़कर मुन्ना को पूछताछ के लिए बुलवा लेते हैं। कंपाउंडर अपनी आखिरी सांस तक मुन्ना से वफादारी दिखाता है और सारा इल्जाम अपने सर लेकर मुन्ना के हाथों मारा जाता है। ऐसे दोस्त होने चाहिए। इधर साला चाय का पैसा मांगो तो पेटीएम में केवाईसी इशू बताकर भाग जाते हैं। पुलिस से जान बचाने गुड्डू और बबलू मिर्जापुर छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बट फिर गुड्डू की सटक जाती है और वो जौनपुर जाकर रतिशंकर को ठोक देता है। कुछ भी करने का, बट गुड्डू भैया की मम्मी को गाली नहीं देने का। इंस्पेक्टर मौर्य पूछताछ करते हुए कालीन भैया के घर तक पहुंच जाते हैं कि तभी इन्हें खबर मिलती है कि गुड्डू और बबलू ने कालीन भैया को बिना बताए रतिशंकर को मार दिया। पुलिस कुछ ट्रांसजेंडर स्मगलर को ब्लैकमेल करके उनकी मदद से कालीन भैया को पकड़ने का प्लान बनाती है। गुड्डू मिर्जापुर आते ही स्वीटी के साथ शादी कर लेता है, तो दूसरी तरफ सत्यानंद त्रिपाठी को बीना और नौकर के कारनामों के बारे में पता चलता है। गुड्डू अपना पैशन फॉलो करने लोकल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, बट फिर कालीन भैया वहां पर आकर अपनी सेटिंग लगाकर किसी दूसरे बॉडी बिल्डर को जितवा देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन पर हमला गुड्डू ने किया था। गुड्डू गुस्से में उस ट्रॉफी से विनर का सर फोड़ देता है। फिर मुन्ना और कालीन भैया साथ मिलकर दोनों भाइयों से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। गोलू कॉलेज इलेक्शन जीत जाती है, बट अब मुन्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो अब सारा मिर्जापुर जीतना है। गुड्डू और सारी फैमिली मिलकर उनके बहन के फ्रेंड यानी लाला के बेटी की शादी में जाते हैं। यहाँ स्वीटी गुड्डू को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है, बट गुड्डू का ध्यान कहीं और है। स्टेरॉइड्स के लगातार इस्तेमाल से गुड्डू की बॉडी अब जवाब दे रही है। तभी वहां पर मुन्ना आकर बबलू और स्वीटी को मार देता है, बट गोलू और डिम्पी मौका देखकर वहां से जख्मी गुड्डू को लेकर भाग जाते हैं। सत्यानंद त्रिपाठी बीना की सवारी करने के बाद उससे उनके नौकर का औजार कटवाते हैं। कालीन भैया इंस्पेक्टर मौर्य को दिखा देते हैं कि जिस शहर के वो नौकर बनकर आए हैं वो उस शहर के मालिक हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि शरद अपना मुंडन करवाकर अपने पिताजी की मौत का बदला लेने का प्लान बनाता है, और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। सीजन 2 के ट्रेलर में हमने देखा कि गुड्डू भैया वापस आ गए, सबको मिर्जापुर चाहिए और शेर के मुंह को खून लग चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।